मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास अब सफल होता दिखाई दे रहा है। इससे थोड़ा हम लोगों को संतुष्टि मिलनी शुरू हुई है। दोस्तों, जो निगेटिविटी बातें करते हैं उनका वो आदत बन गया है, वो करते रहेंगे। लेकिन जो सूरत हाल है, जो इस समय की मांग है, जो इस समय ज़रूरत है, वो है आपको संयम बरतने की, क्योंकि संयम से ही हो पाएगा। और जो अपडेट मिल रहे हैं मेरे दोस्त काफ़ी संतोषजनक हैं, और ये अपडेट हम लोगों को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में काम करेगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथियों, एक विशेष सूत्रों से जो जानकारी मिली है, अपडेट जो मिला है, आप लोगों से उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज 3 दिन के बाद हम वीडियो संदेश बना रहे हैं। और ये वीडियो संदेश बनाने के लिए लाइट का अभाव होने के कारण नहीं बन पाया, क्योंकि कल भी मौसम गड़बड़ था। आज पूरा दिन लाइट नहीं आ पाई। आज लाइट आई है और आज मैं वीडियो संदेश बना रहा हूँ। मेरे दोस्त, आपने जैसा देखा होगा, सुना भी होगा, हाजी समीउल्लाह साहब का ऑडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ तो हलचल है। उन्होंने 50-50% का हवाला दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी तक ये संभावनाएं थी कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब उन्होंने ऑफिस में खुद जाकर के और संपर्क किया, अधिकारियों से वार्ता की, तो उससे ये निष्कर्ष निकला कि कुछ तो हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, हाजी साहब के मुखारबिंदों से ये सूचना मिली है। उन्होंने खुद कहा है ऑडियो में कि अधिकारियों ने कहा है कि प्रपोजल आप लोगों का बनके तैयार हो गया और भेज दिया गया है। मेरे दोस्त, ये बात मैं 1 महीना पहले से कहते आ रहा हूं। लोग कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, आपको कोई जानकारी नहीं, ये सब फेक न्यूज है। खैर, कोई बात नहीं, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और उनको कभी भी मेरी बात सच लगे। ये कोई बात नहीं लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब रिजल्ट सामने आएगा तब तो लगेगा। इसी कड़ी में दोस्तों, कुशीनगर के हमारे बड़े भाई मुर्तजा अंसारी साहब की मैं बात करूंगा आज। उन्होंने जिस तरह से, जिस बेबाकी के साथ मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए मंत्री महोदय जी से निवेदन किया है दोस्तों, काबिले तारीफ है। उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने मंत्री जी से डायरेक्ट एक ही सवाल दागा कि क्या मंत्री जी, हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी नहीं हैं? क्या हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये आपको मालूम है? या फिर हम लोग ओवर एज हो गए हैं, अब करें क्या? दोस्तों, मंत्री जी का जो जवाब था वो सुन करके आपको बड़ी तसल्ली मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं मुर्तजा अंसारी साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को अपनी समस्या समझा और मंत्री जी तक हम लोगों की समस्या को बड़े बेबाक अंदाज में उन्होंने उठाया। और मेरे दोस्त, इससे ये लगता है कि जो मैंने कहा है वो सच होने वाला है। मेरे दोस्त, मंत्री जी का जवाब सुनकर के बड़ी तसल्ली हुई और मंत्री जी ने कहा कि अब आप लोग क्यों मदरसा छोड़ रहे हैं? अब तो आप लोगों के संकट का समय खत्म हो गया। जब संभावना ही नहीं थी तब तो आप लोग लगे रहे, और अब जब आप लोगों का काम हो चुका है
केवल थोड़ा सा समय हमको दीजिए, उसके बाद आप कभी ये सवाल ही नहीं करेंगे कि हम मदरसा छोड़ दें या क्या करें। मेरे दोस्त, जैसे मुर्तजा अंसारी साहब ने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, हमारे शिक्षक साथी धीरे धीरे करके कई शिक्षक साथी इस दुनिया से चले गए, कई शिक्षक साथी मदरसा छोड़ रहे हैं और बच्चों को शिक्षा देने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अब लगता है कि सभी लोगों को छोड़ देना पड़ेगा। उस पर तुरंत मंत्री जी ने कहा कि अब आपको छोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना कहीं जाने की आवश्यकता है। हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के समस्या का समाधान हो गया है और अब थोड़ा समय हमको और दीजिए, चंद दिनों की बात है, उसके बाद आप बड़े सम्मान पूर्वक आप अपना कार्य करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये मंत्री जी के अल्फाज थे, मुर्तजा अंसारी साहब के द्वारा जो किया गया। मेरे दोस्त, आपकी पैरवी करने वाला एकमात्र मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब, उनके पीओ से बात हुई, उन्होंने भी यही बात कहा कि मंत्री जी आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए बार बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने उनको हरी झंडी दी है, आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों का काम होगा। लेकिन उससे संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिली कि हो सकता है ये अधिकारी हैं, उनके पीए हैं, हो सकता है ये झूठ बोल रहे हों। उनसे निवेदन किया गया कि मंत्री जी से वार्ता करा दीजिए। उन्होंने कहा मंत्री जी इस समय प्रोग्राम में है, प्रोग्राम से छुट्टी पाएंगे, हम आपसे वार्ता जरूर करवाएंगे। उसके बाद जब उनको फुर्सत मिली, उन्होंने जरूर वार्ता करवाई दोस्तों, और जो मंत्री जी का जवाब आया उससे बड़ी संतुष्टि हम लोगों को मिली और ये संतुष्टि आत्मविश्वास को और मजबूत कर रहा है, आत्मबल को और आगे बढ़ा रहा है। मेरे दोस्त, खड़बड़ाहट मची हुई है। एक महोदय जी वो भी आकर के मैदान में बोले कि कोर्ट के द्वारा ही समायोजन होगा। फिर कोर्ट को सामने लेके आए हैं, फिर कुछ करने की बारी है। कुछ खर्चे कम पड़ गए होंगे, कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी होगी, इसलिए फिर एक सपना दिखाने का प्रयास करना शुरू कर दिए हैं कि कोर्ट के द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का समायोजन होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपको कोर्ट समायोजन के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी कार्य होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 99% विश्वास दिलाता हूं कि हमारी स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार अवश्य चलाएगी। मेरे दोस्त, अगर जरूरत है तो आपको जागरूक रहने की। आज 2 दिन से तो मेरा मोबाइल भी नहीं चल पा रहा है बराबर, लाइट भी नहीं आ रही है। जो शिक्षक साथी फोन करते हैं उनसे मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूं और वीडियो संदेश भी नहीं बना पाया। आज मैं वीडियो संदेश 2-3 दिन के बाद बना रहा हूं मेरे दोस्त। मैंने सोचा कि सब लोगों तक जानकारी अब पहुंच जाए, उसके बाद हम वीडियो संदेश बनाएंगे, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, वो समय नजदीक है, धैर्य रखें। ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगठन आपका बराबर काम कर रहा है। हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग किसी न किसी द्वारा, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी के माध्यम से पैरवी हम लोगों की चल रही है और ये निरंतरता सफलता की सीढ़ी दिलाएगी। उसी सीढ़ी पर चढ़ करके हम शिखर पर पहुंचेंगे। मेरे दोस्त, निरंतर प्रयास करते रहना है और अब तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन का इंतजार करते करते बहुत से शिक्षक साथी हमारी इस दुनिया को अलविदा कह गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, लेकिन उनका किया गया वादा अभी अधूरा है।
इसलिए मेरे दोस्त, ये काम कराना बहुत जरूरी है और ये काम हो के रहेगा। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें और जरूरत आन पड़े तो साथ जरूर दें, क्योंकि संघर्ष के बल पर हर वो संवैधानिक चीज हासिल किया जा सकता है जो आपका हक है। अगर आपके हक की चीजें जास्ती करके आपसे छीनी जा रही हैं तो आप उसको संघर्ष के बल पर हासिल कर सकते हो, क्योंकि संविधान ने ये मुझे अधिकार दिया है और उसका प्रयोग करके वो चीजें हासिल हुई हैं। संघर्ष के बल पर अच्छे अच्छे सरकारों को गिरते हुए देखा गया है, अच्छे अच्छे फैसलों को बदलते हुए देखा गया है मेरे दोस्त। और ये तो बहुत छोटी चीज है। अगर आवश्यकता है तो आपको अपनी ताकत दिखाने की है, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। उसमें अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमको कौन हरा सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बहुत से शिक्षक साथी हैं जो बराबर संघर्ष कर रहे हैं मेरे भाई, कि किसी भी तरह से हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। वो जिस स्तर पे कार्य कर सकते हैं उस स्तर से बराबर लगे हुए हैं, चाहे वो फोनिक वार्ता के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया पर आवाज उठाने के माध्यम से हो, चाहे अधिकारियों से मेल मिलाप करने की बात हो, चाहे मंत्री जी से मेल मिलाप करने की बात हो, चाहे ज्ञापन देने की बात हो, कैसा भी करके समस्या का समाधान कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो चुका अत्याचार, अब नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान। मेरे दोस्त, ये शिक्षक एक हिंदुस्तान की परिभाषा को लिखता है। दिशा और दशा शिक्षक ही तय करता है, और शिक्षकों पर अगर अत्याचार हो तो क्या वो देश आगे बढ़ सकता है। मेरे दोस्त, इसमें लोग अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ निकालेंगे, लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है वो शिक्षक साथी समझेंगे। जिसको नहीं समझना है वो मत समझे, मैं उसको कहां समझा रहा हूं, लेकिन जो समझदार है, जो समझने लायक है, मैं उससे निवेदन करूंगा कि मेरी एक एक बातों को गौर से सुने, उसके बाद अर्थ निकाले, फिर कमेंट करे। तो कभी निगेटिव कमेंट कर नहीं सकता है, और निगेटिव कमेंट वही करता है जो शुरुआत का थोड़ा सा देख लिया, लास्ट का थोड़ा सा देख लिया, बीच का उनको पता ही नहीं चला। तो बिना मेहनत किए खाना चाहते हैं मेरे दोस्त, बिना वीडियो देखे पूरा निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता है। कब विद्या प्राण घातक होती है आपने सुना होगा। तो जिसको कम जानकारी जिस चीज की होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे को ले डूबता है मेरे भाई। इसलिए मेरे दोस्त, जागरूक रहिए, नेक रहिए, एक रहिए, सेफ रहिए, सक्सेस रहिए। यह संगठन का पावर है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।